गेट बीटी 2026 में आया हुआ ये एक सवाल है जो कि स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से आया हुआ था। तो देखिए, सवाल में हमसे बोला ये जा रहा है कि ये जो गिवन सीरीज़ है इसका आपको मीन निकालना है। तो देखिए, इसको करने के एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं, तो हम सब तरीक़ों पे बात करते हैं, अलग अलग तरीक़ों को देखते हैं कि इस पे कैसे कैसे अराइव किया जा सकता है। देखिए, जो एक तरीका मुझे स्ट्राइक किया था पेपर के दौरान वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहले तो मेरी गिवन सीरीज़ है 0.01, 0.02, 0.03 और ये जा रहा है 1 तक, ठीक है। और मुझे इसका मीन फाइंड आउट करना है। अब आपको पता होगा कि मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं और मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बेसिकली अगर मुझे इस गिवन सीरीज का मीन निकालना है तो न्यूमरेटर में कौन सी टर्म आएगी, इसका सम आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ये आएगा कि ये कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब ये कितने टर्म्स यहां लिखे हुए हैं। तो कैसे पता करेंगे ये टर्म्स यहां कितने हैं, क्या लगता है आपको? तो एक तरीका जो मुझे एग्जाम के बीच स्ट्राइक किया था वो ये कि पहले मैंने ये किया, एक्चुअली क्या है, इसको हम मीन के फॉर्मूले को रहने देते हैं कि मीन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। न्यूमरेटर में हमें पता है कि इसका सम आना है और डिनोमिनेटर में हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आनी है, यानी ये कितने टर्म्स है सीरीज में। मैंने क्या किया, मैंने इस सीरीज को हल्का सा मॉडिफाई किया। देखिए, ये जो 0.01 है, क्या मैं इसे 1 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये जो 0.02 है, क्या मैं इसे 2 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। जो ये 0.03 है, क्या मैं इसे 3 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, अब जो ये 1 है, क्या मैं इसे 100 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 100 का मतलब तो 10 स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 10 की पावर -2, यानी 10 की पावर 2 प्लस -2, यानी 10 की पावर 0, यानी 1। तो मैंने इस गिवन सीरीज को ऐसे लिख लिया था एग्जाम में। अब इससे हुआ ये कि मेरे लिए इसका सम निकालना और ये देख पाना कि ये टोटल कितने टर्म्स है बहुत आसान हो गया। कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको? आपको ये दिख रहा है कि पहला टर्म है 1 इंटू 10 की पावर -2। दिस इज माई फर्स्ट टर्म, T1 कह सकता हूं। माई सेकेंड टर्म इज 2 इंटू 10 की पावर -2। माई थर्ड टर्म इज 3 इंटू 10 की पावर -2। तो ये कौन सा टर्म होगा? विच टर्म नंबर रिप्रेजेंट्स 100 इंटू 10 की पावर -2? तो ये हो जाएगा T100, 100th टर्म, क्योंकि जो टर्म का नंबर है उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ नंबर लिखा हुआ है, तो ये 100th टर्म होगा, इसीलिए दिस इज 100 इंटू 10 की पावर -2। तो अब मीन का मतलब क्या हो जाएगा? मीन का मतलब हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा इन सभी का सम, इन सभी का सम, यानी 1 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2 प्लस डैश 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 100 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स है टोटल यहाँ पर? तो यहाँ पर 1 2 3 से लेकर के 100 टर्म्स है, यानी 100 से डिवाइड कर दूंगा मैं। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है कि हर टर्म में 10 की पावर -2 है मल्टीप्लाइड, तो मैं 10 की पावर -2 कॉमन ले सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अगर 10 की पावर -2 लिया तो अंदर क्या बच गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 100, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से। तो अब देखिए, ये आ जाएगा 10 की पावर -2 इंटू
ये क्या लिखा हुआ है? ये मेरा लिखा हुआ है मेरे भाई सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। और आपको पता होगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू 101/2, और डिनोमिनेटर वाला 100 तो यहाँ था ही, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, और 101/2 कितना आ जाएगा? 50.5 इंटू 10⁻², यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.505 के बराबर। तो ये इसका आंसर है 3 डेसिमल प्लेस में 0.505। तो ये एक तरीका था, ये एक तरीका था जो मुझे एग्जाम में स्ट्राइक किया। क्या था वो? मैंने बस 0.01 को 1 इंटू 10⁻² लिख दिया, 0.02 को 2 इंटू 10⁻² लिख दिया, एंड सो ऑन। मैं 1 तक गया और 1 को मैंने 100 इंटू 10⁻² लिख दिया। मुझे दिख गए कि ये टोटल टर्म्स जो हैं ये 100 हैं, और जो न्यूमरेटर है जहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आता है वहाँ पे ये टर्म्स सारे ऐड हो गए, और इनको मैंने ईजिली सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके। ये तो एक तरीका था इस क्वेश्चन को देखने का जो मुझे स्ट्राइक किया। ठीक है, एक इस क्वेश्चन को देखने का और नजरिया है। क्या है? मेथड 2 देख लेते हैं। देखिए, आपको गिवन सीरीज है 0.01, 0.02, 0.03 टिल 1। मुझे इस सीरीज में क्या दिख रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म है, जो अगला टर्म है, वो प्रीसीडिंग टर्म से एक गिवन कांस्टेंट नंबर से बड़ा है। मेरा जो यहां ये सेकेंड टर्म था T2, 0.02 जो है वो मेरे T1 से 0.01 बड़ा है। जो मेरा थर्ड टर्म है T3 वो मेरे प्रीसीडिंग टर्म T2 से 0.01 बड़ा है। अच्छा, ये जो 1 यहां लिखा है ना, इससे कुछ टर्म्स पहले के टर्म हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये 0.03 है थर्ड टर्म। तो ऐसे करके मुझे लगता है आगे ये जब 0.01 का इंक्रीमेंट होता जाएगा तो लास्ट के कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे। करेक्ट बात है। अब ये देखिए, ये जो 97th टर्म है और ये 98th टर्म है, तो मेरा जो ये 98th टर्म है ये प्रीसीडिंग टर्म से 0.01 यूनिट्स बड़ा है। जो मेरा 99th टर्म है ये मेरे प्रीसीडिंग टर्म से 0.01 यूनिट्स बड़ा है, और ये जो फाइनली 1 है ये भी मेरा 0.01 यूनिट्स बड़ा है। यानी यहां पर हो क्या रहा है कि जो अगली टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से 0.01 यूनिट्स बड़ी है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो nth टर्म है वो n-1th टर्म से 0.01 यूनिट्स बड़ी है? क्या मैं ये कह सकता हूं? मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं। और जब आपके पास ये सीरीज होती है जहां पिछला टर्म मतलब अगला टर्म पिछले टर्म से एक कांस्टेंट नंबर से बड़ा होता है, तो ऐसी सीरीज को ही तो हम एपी बोलते हैं। दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज एन एपी सीरीज। एपी सीरीज में क्या होता है? एपी सीरीज में जैसे मान लीजिए ये मेरे पास बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, T1, T2, T3, Tn। तो एपी के अंदर क्या होता है? एपी के अंदर ये होता है कि जो अगला टर्म होता है वो पिछले टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस से डिफर करता है। अब या तो वो डी पॉजिटिव होता है या डी नेगेटिव होता है, तो हो सकता है अगला टर्म प्रीसीडिंग टर्म से बड़ा हो या छोटा हो, बट द थिंग इज कि किसी कांस्टेंट नंबर से डिफर कर रहा है। T3 जो होगा वो T2 प्लस डी के बराबर होगा, T4 जो होगा वो T3 प्लस डी के बराबर होगा, है ना? तो यानी दिस गिवन सीरीज इज एन एपी।
और ये एक ऐसी एपी है जिसमें जो मेरा पहला टर्म है यानी जो ए है वो 0.01 है, जो मेरा डी है यानी जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट डिफरेंस हम निकालते हैं T2 माइनस T1 करके, तो ये आ जाएगा 0.02 माइनस 0.01 यानी 0.01। तो मेरा डी यहाँ पर है 0.01 के बराबर। और मुझे ये दिख रहा है कि ये टोटल टर्म्स जो हैं यहाँ पर T1 इज 0.01, T2 इज 0.02, T3 इज 0.03, T97 is 0.97, T98 is 0.98, T99 is 0.99, T100 is 1। तो ये आ जाएगा मेरा 100th टर्म 100 के बराबर, मेरा 100 टर्म आ जाएगा 1 के बराबर, माफ करिए, तो 1 के बराबर आ जाएगा। अब मुझे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। अब मुझे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। क्यों निकालना है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मीन के अंदर जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब हो जाएगा 0.01 प्लस 0.02 टिल 1 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैसे निकालेंगे हम? तो ये हो जाएगा सम ऑफ सीरीज ऑफ एपी। तो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स एपी में किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है n/2 a प्लस एल के, जहां a आपका फर्स्ट टर्म होता है और l आपका लास्ट टर्म होता है। करेक्ट बात है। तो 2 है ये, तो ये आ जाएगा n मतलब कितने टर्म्स हैं यहाँ? 100। तो ये आ जाएगा 100/2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 0.01, लास्ट टर्म इज 1, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 1.01, तो ये आ जाएगा 10.1 इंटू 5 विच इज 50.5। और ये आपके मीन का न्यूमरेटर है। दिस इज न्यूमरेटर ऑफ मीन के फॉर्मूला, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का ये वैल्यू है। दिस इज 50.5 और टोटल ऑब्जर्वेशन 100 है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर हो जाएगा 0.505 के बराबर। ये एक तरीका था, ठीक है। इससे भी हमारा आंसर 0.505 आ गया, है ना। ये एक तरीका था मेरे पास। देखिए, इसके अलावा भी एक तरीका एग्जिस्ट करता है। इसको सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें आप सोचने के तरीके आपके पास बहुत सारे हैं। एक तरीका क्या हो सकता है ना, कि एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से मैं इस सीरीज का सम निकाल सकता हूं। देखिए, मेरे पास सीरीज लिखी हुई है 0.01, 0.02, 0.03 और ये जा रही है 1 तक। 1 से पहले के अगर मैं कुछ टर्म्स लिखूं तो दे आर 0.96, 0.97, 0.98, 0.99 और 1 के बराबर। मुझे निकालना है इसका सम। तो मैं सम निकालने के लिए क्या करूंगा भाई? सम का मतलब है इन सबको मैं ऐड कर देता हूं। 97, 0.98, 0.99, 1 के बराबर। अब अगर मुझे इन सबको ऐड करना है तो मैं क्या करता हूं? एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका यूज करता हूं। मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास है 0.01, यहाँ मेरे पास है 0.99। तो मैं क्या करता हूँ? इन्हें एक साथ लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है भाई? एडिशन में अगर आपको बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है, और मैं अगर इसको लिख दूँ a प्लस डी प्लस बी प्लस सी, तो कोई प्रॉब्लम है भाई? डी को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन में अगर आपके पास बहुत सारे टर्म्स हो तो आप टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन पे थोड़ी उसका कोई फर्क पड़ता है। तो मैंने 0.99 को 0.01 के साथ एडिशन में क्लब कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? 0.02 को 0.98 के साथ क्लब कर देता हूँ। तो मैंने 0.02 को 0.98 के साथ क्लब कर दिया। ओके, 0.03 को मैं 0.97 के साथ क्लब कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
मैं यहाँ उन दोनों टर्म्स को पेयर अप कर रहा हूं जिनका सम मिला करके 1 के बराबर है। देखिए 0.01 प्लस 0.99 का सम 1 है, 0.02 प्लस 0.98 का सम 1 है, 0.03 प्लस 0.97 का सम 1 है। तो मैं उन सभी दो टर्म्स को पेयर अप कर रहा हूं जिनका सम 1 के बराबर है। तो ऐसे में कितने पेयर्स बना पाऊंगा? देखिए ये चलता जाएगा, कहीं ना कहीं 0.10 आएगा तो वो किसके साथ पेयर अप होगा? वो 0.90 के साथ पेयर अप होगा। ऐसे ही आगे बात बढ़ेगी, कहीं ना कहीं 0.40 आएगा, वो 0.60 के साथ पेयर अप होगा। ऐसे कर करके एक सिचुएशन आएगी जब 0.48 0.52 के साथ पेयर अप होगा, 0.49 0.51 के साथ पेयर अप होगा, लेकिन 0.50 किसी के साथ पेयर अप नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको अपना एक और टर्म नहीं मिलेगा जिसके साथ जुड़ करके ये 1 हो पाए, तो ये अकेला रह जाएगा। लेकिन 0.50 से पहले के जितने भी टर्म्स थे, वो 0.50 के आगे के जितने भी टर्म्स हैं, उन सब के साथ पेयर अप कर जाएंगे। तो ये कितने सच टर्म्स ऑब्टेन हुए? दिस इज माय फर्स्ट सच टर्म। ये मेरा पहला ऐसा टर्म पेयर अप हुआ, ये मेरा दूसरा ऐसा सच टर्म पेयर अप हुआ, ये मेरा तीसरा ऐसा सच टर्म पेयर अप हुआ, और ऐसे कर करके मैं 49 टर्म्स ऐसे पेयर अप कर पाऊंगा। और इसका सम 1 है, इसका सम 1 है, इसका सम 1 है, इसका सम 1 है, इसका भी सम 1 है, इसका भी सम 1 है, तो ऐसे 49 टाइम्स 1 हो जाएगा। यानी मेरा जो सम है वो रिड्यूस हो जाएगा फाइनली 49 प्लस 0.50 के। क्या यही सम आएगा मेरा? नहीं, एक 1 तो रह ही गया, ये भी तो था, ये भी तो किसी के साथ पेयर अप नहीं हुआ, 1 भी किसी के साथ पेयर अप नहीं हुआ। तो 49 प्लस 0.50 प्लस 1 यानी ये आ जाएगा 50.50। और ये 50.50 क्या आया? ये सम ऑफ दिस सीरीज आया है, यानी ये तो मीन का जो न्यूमरेटर वाला टर्म है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसका आंसर है। इसका आंसर आया 50.50। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, मतलब कितने टर्म्स हैं टोटल? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, मतलब कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? तो भाई यहाँ पे टर्म्स हैं 100, यानी आंसर आ जाएगा 0.505। ये आंसर है। ये एक और मेथड देखने का तरीका था, बेसिकली मैं आपको देखने का तरीका सिखा रहा था, ठीक है? तो ये 3 तरीकों से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते थे।